सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज निज़ाम खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल ब्लूम। आज हम बच्चा पढ़ेंगे कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और हम सही से इसको समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम को हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, आपको मैं समझाऊंगा, और एचसीएफ को हम जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड विद डिवीज़न मेथड से हम इसको पढ़ेंगे और आज हम इसको समझेंगे। तो लेट स्टार्ट एलसीएम। हम आज स्टार्ट करते हैं एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की कॉमन होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम। हम एलसीएम को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। जैसे कि एग्जांपल के तौर मैंने 14 लिया और 20 लिया, और मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने 14, 10 और मैंने यहाँ पे 13 लिया। इसका हम एलसीएम निकालना, आप इसका हम सीखने वाले हैं कि इसका हम एलसीएम किस तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ इसका लिया, मैंने 14, 10 एंड मैंने यहाँ पे लिया 30 का। इसका हम जानेंगे कि किस तरीके से हम इसका कह लेंगे एलसीएम। सबसे पहले हमें इसका फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इट मीन लोएस्ट। हम सबसे पहले हम वो नंबर डिवाइड करेंगे जो सबसे क्या हो, छोटे से छोटा नंबर को हम लेंगे जो इनको डिवाइड कर दे। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने 2 से ट्राई करेंगे, क्या 2 से क्या डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। 2 7 जा 40, 2 5 जा 10 और 2 15 जा 13, ये हो गया। अब फिर हम इसे स्टार्ट करेंगे। देख रहे हो कि हम नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ हम सीधे डायरेक्टली हम 7 से या फिर 10 से हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एलसीएम कर रहे हैं। इसके लिए हमें सबसे छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ हम चेक करेंगे क्या 2 से कोई डिवाइड हो रहा है, नहीं। 7 2 से डिवाइड नहीं होता है, 5 2 से डिवाइड नहीं हो पाता और 15 2 से डिवाइड नहीं हो पाता, इसलिए हम अब आगे बढ़ेंगे। क्या 3 से कोई डिवाइड हो सकता है, यहाँ 3 से 15 डिवाइड हो सकता है। इसमें से कोई भी एक नंबर भी डिवाइड हो जाएगा तो हम उसको हम ले लेंगे। यहाँ पे हम सीधे 15 से नहीं कर सकते क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो हमें सबसे छोटे से छोटा हमें लेना है। एग्जाम्पल के तौर से पहले हम लेंगे यहाँ पे 3, क्योंकि 3 सबसे छोटा है जो 15 को डिवाइड कर सकता है। जब 7 नहीं कटेगा तो 7 को ऐसे ही उतार लेंगे, 5 नहीं कटेगा 5 को ऐसे उतार लेंगे, और 15 कट रहा है 3 5 से 15, इसलिए इसको 15 हम ऐसे ही हम लिख लेंगे। नेक्स्ट और देखें, आप देखोगे यहाँ पे इससे जो उसके आगे आता है 5, और 5 के टेबल में आ सकता है, तो हम यहाँ पे हम लेंगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब 1 1 जब आ जाएगा तो समझ लो कि हमारा उसके आगे हमें नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे 1 1 आ चुका है तो ये तो कंप्लीट हो चुका है। 7 बचा, 7 को 1 बनाना है। 7 सिर्फ 7 के टेबल पे ही आता है, तो ये हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया है। अब हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 14, 13 एंड 14, 10 एंड 30। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो क्या होगा हमारे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 37 जा हो गया 7 के 2, कितना हो गया, ये आ गया हमारे यहाँ पे 210। ये क्या आ गया हमारे यहाँ पे एलसीएम। दोबारा से हम चेक कर सकते हैं हमारे यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 37 जा 210। गॉट इट। हमारे यहाँ पे ये हमारा क्या है, हमने इसको एलसीएम सीखा। एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको एग्जांपल के से समझते हैं हम इसको। नेक्स्ट एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं क्या। सो हेलो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देखते हो, हम करते हैं कि हम एलसीएम को इसको किस तरीके से हम करेंगे। हमारे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पहली बात यहाँ पे क्या है कि सबसे छोटे देंगे। सबसे छोटा क्या है, 2 से क्या डिवाइड हो पाएगा, यस हो पाएगा। 15 तो नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 10 जा 20 ऑफ 2 2 जा 4 2 3 6। जो कटेगा उसको काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको एग्जैक्ट नीचे हम उतार लेंगे। फिर 2 से जा रहा है, 2 5 जा 15 हो गया, और ये 2 5 जा 10, ये नहीं जाएगा, इसको एग्जैक्ट उतार लेंगे। 2 के बाद अब 3 चेक करेंगे कि क्या 3 से कोई भी डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। यस 15 3 के टेबल में आता है, 3 5 जा 15, 5 नहीं आता, ऐसे उतार लेंगे। 23 को भी हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर आएंगे 5, क्योंकि अब 3 के बाद 4 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा, बट 5 से हो रहे हैं, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 23 किसी टेबल में नहीं आता, इसको हम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। 23 के टेबल में ही आता है। जब तक करेंगे कि जब तक के नीचे 1 ना आ जाए। अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 15, 20 और 46 का हम निकालेंगे। तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे 2 इंटू इसका गाइस इनका मल्टीप्लाई करना है। इनका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा हमारा एलसीएम है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 23। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, 60 इंटू क्या आएगा 23। ठीक है, अब 60 23 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, इससे 0 करेगा
3 6 18 आ गया हमारे यहाँ पे। इसे करेंगे 2 0 0 आएगा और 2 6 12 आएगा। इसको हम करेंगे 0 8 3 और 13। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 2 4 4 3 12 और 12 5 60 60 इंटू 23 को इसको इसे करें यहाँ पे 0 3 18 मल्टीप्लाई 0 2 6 बच्चे ये हमारा, तो हमारा जो एलसीएम आया वो क्या है 380। ये हमारा क्या आ चुका है, ये हमारा एलसीएम आ चुका है। अब हम जानेंगे एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, सो गाइज अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मीन्स हम इसमें सबसे ज़्यादा फैक्टर को चूज वो नंबर लेंगे जो सब नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। इसको हम 2 मेथड सीखेंगे आज। हम पहला प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे, सेकेंड हम डिवीजन मेथड सीखेंगे। तो हम एचसीएफ को जो हम पढ़ेंगे आज 2 मेथड से हम इसको पढ़ेंगे। तो पहला हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों मैंने यहाँ पे ले लिया 12 ले लिया बच्चों, यहाँ पे मैंने 10 ले लिया बच्चों, यहाँ मैंने क्या ले लिया 20 ले लिया। अब यहाँ पे हमें जैसे एलसीएम में हम क्या कर रहे थे, एलसीएम में हम ये कर रहे थे कि सबसे छोटे को लेके चेक कर रहे थे कि सबसे छोटा नंबर किस किस को डिवाइड कर लेगा हमारे यहाँ पे। और यहाँ हम सबसे हाईएस्ट एच फॉर हाईएस्ट, यहाँ हम देखेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इनको डिवाइड कर सकता है, वो हम देखेंगे हमारे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, सबसे बड़ा नंबर मैंने देखा यार 10 है। 10 सब पे डिवाइड नहीं कर पाएगा, 20 भी नहीं कर पाएगा और 12 भी नहीं कर पाएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरे को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 ही एक है, 3 भी नहीं है, 4 अगर हम बड़े से लेके आए तो 10 भी नहीं कर रहा, 20 भी नहीं कर पा रहा, 12 भी नहीं कर पा रहा, 8 भी नहीं आ रहा तीनों को टेबल में, 6 भी नहीं आ रहा, तो 6 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा हमारे यहाँ पे, 5 भी नहीं आ रहा, तो यहाँ क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है यहाँ पे। तो यह एलसीएम में क्या था, कोई भी एक नंबर अगर डिवाइड हो जा रहा है तो हम प्रॉपर लिख ले रहे थे और जो डिवाइड नहीं हो पा रहा था उसको हम नीचे उतार ले रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें जो नंबर यहाँ पे हम लेंगे वो पूरे को डिवाइड करेगा तभी हम लेंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं लेंगे। जैसे कि 2 का लेगा, 2 6 12, 2 5 10 और ये 10 आ गया। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम यहाँ पे अगर हम करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे एलसीएम में क्या था, एलसीएम में क्या था कि अगर 2 से ले लेंगे, 2 हम ले लेते थे क्योंकि यहाँ पे क्योंकि एक नंबर 2 नंबर डिवाइड होता तो 2 3 6 और हम ऐसा हम ले रहे थे क्योंकि वहाँ पे वो एलसीएम था। लेकिन यहाँ पे ये डिवाइड नहीं हो पा रहा इसलिए हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो नंबर लेंगे जो पूरे को डिवाइड कर दे तभी लेंगे। एलसीएम में ऐसा नहीं था, एलसीएम में कोई अगर एक भी कट रहा है, एक भी डिवाइड हो रहा है तो हम उसको ले लेते थे, लेकिन इसमें हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो मैंने देखा कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों के टेबल में आता हो हमारे यहाँ पे, तो हम 1 लेके इसको हम क्या करेंगे, हम ऐसे नीचे उतार लेंगे। अब जब भी आप क्वेश्चन में अटक रहे हो, फंस रहे हो, किसके आगे हो ही नहीं सकते हो कि आप एचसीएफ कर रहे हो, ऐसे वो नंबर देखना है जो पूरे को डिवाइड कर दे। एलसीएम में अलग चीज़ थी कि कोई भी एक कट जाए तो सारा हो जाए। अब हम यहाँ तक रुक जाएंगे और हम निकाल लेंगे एचसीएफ, क्योंकि आप गाइज अगर यहाँ तक हो चुका है तो समझ लो कि आपने क्या कर लिया है कि क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो चुका है। तो हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 12 10 एंड 20। तो इसका क्या आया, जो भी आपके लास्ट में ये जो नंबर आया इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, 2 1 2, यानी कि 2 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों के टेबल में, तीनों के टेबल में आ रही है गाइस। 2 एक ऐसा नंबर है हमारे यहाँ पे, समझिए। अब हम समझेंगे एचसीएफ को बाय डिवीज़न मेथड, एचसीएफ बाय डिवीज़न मेथड। क्या जानेंगे हम, डिवीज़न मेथड। तो आज गाइस हम एचसीएफ को पढ़ेंगे बाय डिवीज़न में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एचसीएफ जिसको हम पढ़ेंगे बाय डिवीज़न मेथड से। हम इसको हम पढ़ेंगे और हम क्या करेंगे, हम समझेंगे। तो हम यहाँ पे एचसीएफ को हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्या लिया 135 एंड मैंने यहाँ पे लिया 225 लिया। तो अब हम पढ़ेंगे बाय डिवीज़न मेथड से। हम क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ को पढ़ेंगे। 135 एंड 225 को हम यहाँ पे हम जानेंगे कैसे होगा डिवीज़न मेथड से। डिवाइड का सिंपल सा वही रूल था जो पहले था कि सबसे बड़े वाले नंबर को हमें अंदर रखना है और सबसे बड़े वाले नंबर को हमें बाहर लेना है। फिर हम देखेंगे 135 जा, किसमें 135 1 जा 135 है, कि 2 जगह बहुत ज़्यादा चले आ रहा है, आपको पता है डिवाइड करना आपको आता होगा। तो 5 में से 5 के बच्चे 0 बचेगा यहाँ पे और इसको एक कैरी दे दी बच गया 12 में से बच्चे 3 कितने बचे 9 बचा और ये पूरा कट गया। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ नंबर बचेगा यहाँ, उसको इसके बगल में हमें क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। क्या कर लेना है, हमें
उसको नोट कर लेना है। फिर हम इसको देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने देखा कि 19 2 कितना होता है 180, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा 90 1 90 ही हमें लेना पड़ेगा। यहाँ बच्चा 5 बचेगा और यहाँ पे बच्चा बचेगा 4, क्या बचेगा 4, 13 में से आएंगे 4। अब जो गाइस जो यहाँ बचा, यानी कि जब इसको डिवाइड करा तो ये आया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको मैंने सॉल्व करा तो ये आया, तो ये चीज़ अंदर आ जाएगी यहाँ पे। अब हम करेंगे, अब देखेंगे 45, फिर डिवाइड करके 45 टू क्या होता है 90, और हम तब तक करेंगे जब तक कि इधर 0 ना आ जाए, जब तक हम तक 0 ना आ जाए। अगर हमने इतना कर लिया तो समझ लो हमारा एचसीएफ आ गया। क्या किससे डिवाइड करने पे 0 आएगा गाइस, 45 डिवाइड करने में क्या है आपका यहाँ पे ये 0 आया, तो आपका आंसर यहीं आ चुका है। ये आपका क्या है यहाँ पे 45 आपका क्या है आंसर है, 45 क्या आपका यहाँ पे आंसर है। तो आज हमने एलसीएम को पढ़ा और आज हमने एचसीएफ को पढ़ा। एचसीएफ के हमने 2 मेथड्स के पढ़ा, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ा और हमने बाय डिवीजन मेथड से पढ़ा। अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।